मेरा साजन घर। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी मौजूदगी में तू और पूजा कभी अलग नहीं होंगे। आपको पता है, आप ना दुनिया के बेस्ट भाई हो। आपके ये बोल देने से ना मेरा मन बहुत हल्का हो गया। बस ज्यादा सोच मत, एंजॉय कर। भैया एक सेकंड, एक चीज पूछनी है। आपने अपनी शादी के लिए मना क्यों कर दिया? ताकि मैं तुम दोनों को मिलवा सकूं। तुम दोनों की शादी बिना किसी रुकावट के धूमधाम से करवा सकूं। आप ना दुनिया के बेस्ट भाई। आई लव यू भैया। अच्छा ठीक है, बहुत प्यार हो गया, मैं चलता हूँ। सोचो दादी, जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो पूजा ने पल भर में कर दिखाया। आज हमारा पूरा परिवार सिर्फ पूजा की वजह से एक साथ खड़ा है, नहीं? हाँ बेटा, तू सच कह रही है। परसों से जो रिश्ते उलझ गए थे वो आज सुलझ गए हैं। मुझे नाज है उस बच्ची पर। उसने इस घर को बदल दिया। इतना ही नहीं, तेरे दादाजी ने भी अपने उसूल बदल दिए। हमारे कुछ अच्छे कर्मों का ही फल होगा जो ये बच्ची इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। रहने दे अपना ये नाटक अमृता। जो लड़की कल तक तुम्हारे आंखों में खटक रही थी, आज अचानक देवी कैसे बन गई? माफी के नाम पर तुम कुछ नया खेल तो नहीं खेलना चाह रही हो? दादी, गलती इंसानों से ही तो होती है ना। माँ, क्या कर रही हो आप? दादी, वो छोड़ो, वो प्लीज, वो प्लीज, वो छोड़ो, दादी, वो छोड़ो, लग जाएगी, वो छोड़ो। माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पूजा के साथ हमेशा गलत किया। मैं उसे जितनी माफी मांगू कम है। लेकिन माँ, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे इस बात का पछतावा है। सच। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुझे दिल से पछतावा है। अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ? जब पूजा ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं अपनी नाराजगी यहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब काम करने दे मुझे। माँ, थैंक यू। चल। अमृता का इतने जल्दी मन परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। पूजा, अगर कॉलेज में ये न्यूज़ फैल गई ना कि तेरी शादी कबीर भैया से होने वाली है, तो आधी लड़कियों की नींद तो वैसे ही उठ जाएगी। तू भी ना किरण, कुछ भी बोलती है। पूजा, चलो मुंह खोलो। ओ मेरे मजनू भाई, एक सेकंड। आपकी लैला की फुल टाइम ड्यूटी पर मैं हूँ, तो ये बाजी मारने की जरूरत नहीं है, समझे? ओए, मुझे किसी की ना हेल्प की जरूरत नहीं है। ये मजनू अपनी लैला की देखभाल खुद कर सकता है। अच्छा। चलो पूजा, मुंह खोलो। बिल्कुल नहीं, आप बस प्लेट पकड़ो, खाना मैं खिला दूंगी। मैंने कहा ना, खाना मैं खिलाऊंगा। पता लगे उसको खाना खिलाने के बहाने से तो खुद ही उसका खाना खा ले। हाँ भैया, मैं खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा ना मैं खिलाऊंगा। मैंने कहा मैं खिलाऊंगी। तेरा टॉप सीक्रेट बताऊं? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ। क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं ठीक हूँ और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। नो वेज, मैं खिलाऊंगा। वो पूजा, तू पागल है क्या? हाँ? प्रूफ चाहिए?
अरे अरे क्या कर रही है पूजा? पूजा आराम से। देखा, एकदम फिट एंड फाइन हो ना। देखा कितनी ठीक हो तुम। चलो आओ बैठो, खाना खाओ। और डॉक्टर किरण भी तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को ना एकदम कैंसिल कर देती है और तुम्हें बेड रेस्ट करने का हुक्म देती है, समझी? डॉक्टर किरण? हाँ। तो हाँ, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं, समझी? खिला लो मैं। हाँ, खिला लो। आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक बड़ी ही अच्छी खबर है। आओ पूजा, आज पहले से तुम्हारी तबीयत बेहतर लग रही है। इस महीने विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं, किंतु एक चीज ध्यान रखना होगा। अगर इस महीने विवाह संपन्न नहीं हुआ तो फिर मुहूर्त अगले साल का निकलेगा। और अगर इसी महीने विवाह करना है तो फिर आज से ठीक 8 दिन बाद का मुहूर्त अति उत्तम है। 8 दिन? लेकिन माँ जी, 8 दिन के इतने कम समय में हम शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? ये भी सही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई के लिए सब संभाल लूंगा। बल्कि हम दोनों मिलकर संभाल। अरे वाह, चाचा भतीजा दोनों मिलकर जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर देरी क्यों? कबीर और पूजा की शादी 8 दिन के बाद ही होगी। अगर कल के मुहूर्त से रस्में शुरू करेंगे तो बड़ा ही मंगलमय रहेगा। ठीक है, तो समय कम है और काम ज्यादा। चलो जल्दी जल्दी, किसी को भी धीरे से चलने की इजाजत नहीं है। चलो फटाफट काम पे लग जाओ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। अरे पंडित जी, रुकिए रुकिए, 1 मिनट बैठिए, बस मैं यूं आई। ये लीजिए पंडित जी, आपका मुंह मीठा कराए बिना कैसे जाने दे सकती हूँ। ये लीजिए। अरे भाई, कबीर की शादी में मैं, यानी कि इस घर की बेटी, ऐसी खुशियों की बारिश करवा देगी ना कि पूरा उज्जैन झूम जाएगा, झूम। ओहो, मिठाई खाओ दूल्हे राजा, आप तो सबसे पहले। 8 दिन काफी होते हैं किसी के सपने को तोड़ने के लिए। ये शादी मैं किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। चलो, एक बात तो क्लियर है, पूजा मेरी मानस पुत्री है, इसलिए जो बारात है ना मेरे घर ही आएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा मेरी बेटी है तो बारात तो हवेली में ही आएगी, देख लेना। अच्छा, मतलब आप मेरी बेटी मुझसे छीन लेगी? हाँ, छीन नहीं रही हूँ, ये मेरा हक है ना? माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ही फैसला लीजिए कि आखिर बारात आएगी कहाँ? हाँ, बारात हवेली में ही आएगी। अरे माँ, चलो मान लिया, लेकिन एक सवाल तो रहेगा, बाराती कौन कौन होंगे? देखो, मैं तो पूजा की साइड से हूँ, आप लोग डिसाइड कर लो कि आप पूजा की तरफ कौन कौन है। कौन कौन है भाई? मैं भाई, तो फिर मेरी तरफ से कौन आएगा? दीपक,
उठा नीचे कर। उठा उठा। देखा कबीर, पूजा ने शादी से पहले ही तुझे इस फैमिली में माइनॉरिटी बना दिया। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं भी तेरे ही साथ। ये बात ब्रो। और माँ? बेटा मैं तो माँ हूँ, तो मैं एक की तरफ कैसे रह सकती हूँ? मैं ना तुम दोनों की तरफ हूँ। हाँ खुश? मैं तो पूजा के साइड से ही हूँ। और अमृता, तू और दामाद जी, तुम दोनों भी पूजा की तरफ से ही रहोगे। ठीक है माँ। पूजा किरण तू, तेरा वो टॉप सीक्रेट चीप ट्रिक्स। किरण भी मेरी तरफ से ही है। क्या बात है पूजा बेटा, रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू है दादी। जिस लड़की का हाथ उसके माँ बाप ने नहीं पकड़ा, आज उसका हाथ थामने के लिए इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? आज इसे परिवार मिला है, कल इसी परिवार से इसे अलग करूंगी। खुशी जितनी ऊंची होती है, गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी होती है। पता नहीं पूजा कहाँ रह गई, कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका। तुम्हें आइडिया भी है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्या शादी के बाद भी ऐसे ही इंतजार कराओगी क्या? सॉरी कबीर जी, वो माँ ने किसी काम के लिए रोक लिया था। इट्स ओके। बाय द वे, तुम्हारे लिए गिफ्ट। कबीर जी, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे थोड़ी कम सुंदर है। आफ्टर ऑल है तो सिर्फ पायल ही ना, लेकिन इसमें लगे हुए घुंघरू जब भी बजेंगे ना, तो समझ लेना मेरे दिल की आवाज तुम्हारे तक चल के आ रही है। आओ बैठो।
माँ, आप? जहाँ इस घर में दो दिल मिल रहे हैं, वहीं तेरे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। और बेटा, तेरी इस तकलीफ की वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैं तुझे शुरू में ही सब साफ साफ बता देती ना, आज तेरे दिल को ऐसे दुखना नहीं पड़ता। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी किया। अब नियति में कबीर और पूजा का साथ लिखा था, तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? अब जैसे सब मैं भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए और अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारियां कीजिए। पता है कितना काम पड़ा है? मैं आधा काम कर चुका हूँ और आधा अभी भी बचा हूँ। दिखाओ, ये देखिए, केटरर को फाइनल लिस्ट बतानी है, अभी डेकोरेटर को सारे फंक्शंस की थीम भी बतानी है, और ऊपर से ये पूरी गेस्ट लिस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं है। हे भगवान, मेरे विवान के लिए भी कोई अच्छी, समझदार, संस्कारी जीवन साथी मिल जाए। जैसे मेरा कबीर खुश है, वैसे ही विवान के चेहरे पर खुशी हमेशा के लिए बस जाए। कबीर जी, आपकी धुन में जादू है। हर सुर दिल को छू जाता है। थैंक्स। काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। अरे पूजा, तुम अभी तो आई थी और जा रही हो? कबीर जी, तुम्हें समझी ना, काफी वक्त से यहाँ पे हो। घर में अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? पूजा, जिन सवालों से तुम डर रही हो ना, उनका जवाब हमारी शादी खुद ही दे देगी। तुम डरो मत। शादी जब होगी तब होगी। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वादा करो कि रात को मुझे मिलने दोबारा आओगी। कबीर जी, हम इतनी देर तो साथ में थे, अब रात को क्यों मिलना? पूजा, तुम्हारे बिना शाम से रात तक का सफर ना, यूं लगता है मुझे जैसे सदियां निकल गई हैं। एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा। पहले प्रॉमिस करो, तब जाने दूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, प्रॉमिस। ठीक है। मेरा हाथ छोड़िए पहले। जब इस कदर तुम्हारी आदत हो गई है ना कि हर पल तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। किरण, जल्द ही कबीर और पूजा की शादी होने वाली है। तुझे अपना मिशन याद है ना? हाँ दी, दुल्हन के चेहरे के साथ साथ अपने चेहरे का ग्लो भी ऐसा बढ़ाना है कि सबकी आंखें चौंधिया जाए। ये लो। ये वाला या ये वाला मास्क? हाँ, ये वाला। ये। ओ मैडम, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, वो मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा, छुट्टी कबीर के साथ थी ना? तुझे क्या लगा कि तू हमें नहीं बताएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, अरे डफर, कबीर भैया ने खुद ही बताया था हमें। ऐसे क्यों शर्मा रही है? देख रही है किरण, शादी से पहले ही बड़ी मीटिंग शीटिंग चल रही है। हाँ हाँ दी, सब देख रही हूँ मैं। हमारी ये होने वाली भाभी तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है ना? बाय द वे, आज रात होगी गर्ल्स पार्टी। मैं तो कबीर जी को रात में मिलने का प्रॉमिस कर चुकी हूँ।
वादा करो कि रात को मुझे मिलने दोबारा आओगी। अच्छा बाबा ठीक है, प्रॉमिस। नो सोना, नो ड्रामा, ओनली गॉसिप होगा, चटपटी बातें होगी और बहुत सारी मस्ती होगी। चलो चलो। नहीं एक्चुअली आज नहीं हो पाएगा। वो ना मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कल सुबह भी तो उठना है ना किरण। नो चांस, आज तो आज फिनिश। चलो सारे के सारे प्लान कैंसिल और पारी चलो 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 चलो। हे भगवान, कबीर जी का फोन, अब क्या करूं? ऐसे जाओ उनसे मिलने।